जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के हिस्ट्री बुक के कुल 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूरे इतिहास का निचोड़ है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस नगर में टाउन हॉल के सामने कितने लोग एकत्रित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वीं किस राजवंश का था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का। इनमें से किस एस्टेट के लोगों को जन्मना विशेष अधिकार प्राप्त थे? जन्मना विशेष अधिकार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के साथ मिलने वाला अधिकार, जैसे टैक्स में छूट। ये फ्रांस में प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोगों को, मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम एवं द्वितीय एस्टेट। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइल क्या था? टाइल और एक होता है टाइद, और टाइल जो होता है ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर है, जबकि टाइद धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अनुबंध, जिसको अंग्रेजी में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789। मतलब इसी दिन लोग, फ्रांस के लोग बास्तिल के किला पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। तो इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजादी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग मुख्यतः जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं होते थे? तो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, इन लोग को छोड़कर बाद बाकी जितने भी थे सभी के सभी जैकोबिन क्लब के सदस्य होते हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रोबेस्पियर। ये रोबेस्पियर वही शासक है जो जिसके शासनकाल को आतंक का युग कहा जाता है, यह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर, चर्च में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को समूह को क्या कहा जाता है? जैसे सनातन धर्म में पंडित होते हैं, इस्लाम धर्म में मौलाना होते हैं, उसी प्रकार चर्च में पादरी वर्ग होते हैं। जो पादरी होते हैं उनको चर्च में फादर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? लोग जानते हैं प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, मतलब 3 वर्गों में विभाजित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला क्वेश्चन देते हैं, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था? वैसे तो फ्रांस का संविधान क्रांति के दौरान बहुत बार बना, फिलहाल यहाँ 3 बार हम लोग मानेंगे कि फ्रांस में क्रांति के दौरान 3 बार संविधान बना था। 1791, 1793 और 1795 में बना था। तो यहाँ हम लोग का जो ऑप्शन है ये है 1791, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर है, सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था? वही निरंकुश शासक जो था, जिसको रोबेस्पियर, और रोबेस्पियर के काल में ही जो गिलोटिन पर लोगों को चढ़ाकर हत्या कर दी जाती थी, इसीलिए इस युग को आतंक का युग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंक का युग। 16वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेश उसे अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? जो 16 नंबर क्वेश्चन है, पहले 1794 में कानून पारित हुआ था, लेकिन
फिर से 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से लागू कर दिया था, लेकिन अंतिम रूप से फ्रांस में दासों का जो उन्मूलन है इसको 1848 में समाप्त किया गया था। मतलब दास प्रथा का जो कानून है वो पारित किया गया और दास प्रथा को पूरा तरह से खत्म किया गया। तो ये हो जाएगा 1848 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तृतीय एस्टेट में कुलीन वर्ग शामिल नहीं था, इसको आप पहले भी देखे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। वहां फ्रांस में जो नागरिक थे जिनको वोट देने का अधिकार था, उनमें से दो तरह के नागरिकों को पहचान की गई थी, एक सक्रिय नागरिक तथा दूसरा निष्क्रिय नागरिक। तो यहाँ सक्रिय नागरिक से संबंधित का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार निकोलस द्वितीय। गिलोटिन क्या था? अभी तो हम आपको बताए थे इससे पहले भी, रोबेस्पियर के काल में गिलोटिन, जो इसके आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन, उन्हीं के नाम पर गिलोटिन को इसका नामकरण हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, ये कैदियों को कैद करके रखने वाला जेल नहीं, ये जेल नहीं था, ये एक मशीन था, सिर से धड़ अलग करने वाली एक मशीन थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? तो ये कहे थे सोमित ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22वां नंबर क्वेश्चन है, रूसी संसद का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमा। वैसे आपको यहाँ जर्मनी का संसद का भी नाम याद रखना है, से आगे होगा क्वेश्चन में। जर्मन संसद को राइखस्टाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। 24 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार, ये रूस में बहुत बड़ी घटना थी। जार के महल को विंटर पैलेस कहा जाता था। तो जार के महल के पास मजदूरों का एक जुलूस वहां गया था, जिसके वजह से वहां के पुलिस ने उस जुलूस पर ही हमला बोल दिया था, जिसमें 100 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, मारे गए थे, जिस वजह से 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1905। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्फा वार्सिलोवा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर, एक महिला बहादुर कारीगर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, क्योंकि अक्टूबर के समय में ही जो निकोलस जार थी वो उसका धराशाही कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? मतलब इसको, ये सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और वहाँ की जो रानी थी उसके वजह से वहाँ सेंट पीटर्स का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेत्रोग्राद। अगला क्वेश्चन है, मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान को मार्सिले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कुलक, ऑप्शन नंबर डी। 30वां नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के जन्मदाता भी यही थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। इसका आंसर हो जाएगा, और चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2 मतलब प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटना और दूसरा जमीन किसानों को देना, मतलब सामूहिकीकरण की खेती करना। और वैसे भी रूस में जो वहाँ का शासन था वो समाजवादी विचारधारा का था, अभी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल खोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? वही है कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो उस समय 2 शक्तियां थी, धुरी शक्ति और मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों थे, सॉरी इंग्लैंड फ्रांस नहीं, इंग्लैंड और जर्मनी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस 35 नंबर का। सॉरी इसमें मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, तो जो मित्र शक्तियों में शामिल नहीं था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, सी हो जाएगा, फ्रांस सबका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो नाथसी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाथसी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्न में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? तो ये पहला ऑप्शन है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान। दूसरा ऑप्शन है आक्रामक युद्ध प्रचार। सी नंबर है राष्ट्र भावना की भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, नवंबर के अपराधी कौन थे? वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे उनको नवंबर के अपराधी से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? तो 1927 के आर्थिक संकट से रेडिकलवादी को जो विचार थे उसको ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई थी? तो जर्मनी अपने यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट या मुद्रास्फीति के कारण बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था, जिसके वजह से वहां अपने नोट छाप कर गरीबी दूर करने निकला था, जिसके वजह से वहां मुद्रास्फीति आई थी। और इसलिए जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। इसी का 40 क्वेश्चन और हम अब अगले वीडियो में डील कर देंगे, और वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।